ये लॉट कहिएगा तो ठीक है। बिहार के दरभंगा शहर निजी काम से पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने मीडिया से भी बात किया, जिसमें राहुल गांधी की मनहानि मुकदमे में हुए सजा और सांसद की सदस्यता जाने पर भी अपने विचार खुलकर न सिर्फ प्रकट किए बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और पूरे मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को कई नसीहत भी दे डाली। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी पर जो फैसला आया है वह पूर्णतः अदालत का फैसला है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, बल्कि अदालत के फैसले के बाद जिस तरह से कांग्रेस अब अपना रोल अदा कर रही है, इससे यह तो लगता है कि पूरे मामले में कांग्रेस राजनीति कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के बोले शब्दों को दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी पढ़े लिखे युवा नेता हैं, लेकिन शब्दों का चयन और उसकी मर्यादा का वे ख्याल नहीं रखते हैं। देश को लेकर विदेश में भी उनकी भाषा एक समान होती है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि यही कानून संशोधन का ऑर्डिनेंस आया था जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। आज अगर तब संशोधन हो गया होता तो राहुल गांधी को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। सांसद चिराग पासवान का इंटरव्यू सुनिए। दरभंगा के सड़कों पर सांसद प्रिंस राज के समर्थक हजारों की संख्या में जुटे और सांसद प्रिंस राज पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए। अपील करना आपका अधिकार बनता है भाई, आप कीजिए। क्यों राजनीति, इसमें राजनीति करके क्या मिलेगा आपको? लग रहा है राजनीति हो रही है भाई? कहीं ना कहीं राजनीति करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है ना। बार बार इन बातों को कहना, इन दलीलों को देना कि ये गलत है, न्यायालय तक पे आप उंगली उठा देते हैं। देखिए, हम लोग एतराज़ इसी बात का है, आपका अगर विरोध एक व्यक्ति विशेष से क्यों है? प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप पूरे समुदाय का विरोध करने लगते हैं। अब नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए कि प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ सफल नहीं रही या उनकी नीतियों से देश को लाभ नहीं हुआ। आप विदेश में भी जाकर आप देश के अपमान करने वाली बातों का, भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। देश में भी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। पर ऐसे में जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है उस पर भी आप राजनीति करते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने दें, आप अपने कार्य करें। विपक्ष की भूमिका में होने के नाते सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करना, व्यक्ति विशेष का विरोध करना आपका कार्य नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नीतियों का विरोध कीजिए ना, उनको उजागर कीजिए, गलत नीतियों को। पर जब आप ही गलत राह अपना लेंगे तो न्यायालय तो अपना रास्ता अपनाएगा। देखिए, मुझे लगता है पूर्णतः ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून के प्रावधान ही ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी संसद सदस्यता उनकी बर्खास्त कर दी जाती है। विडंबना कहिए या संजोग कहिए, इसी के खिलाफ एक अध्यादेश 2013 में यूपीए सरकार और तब के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। जिस अध्यादेश को फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने ही किया था। वो अध्यादेश यही कह रहा था कि जब तक आपको अपील करने का जो समय मिलता है, कुछ जगहों पे 1 महीने का होता है, कुछ जगह पे 3 महीने का होता है, तो 90 दिन का वो ब्रैकेट वो अध्यादेश आपको देता था कि 90 दिन में आप अपनी अपील करके या तो आप अपनी सज़ा की अवधि कम करा लें, या अगर आप कन्विक्शन से आप बरी हो जाते हैं तो आपकी वो सदस्यता बरकरार रहेगी। पर उस अध्यादेश को फाड़ने का काम राहुल जी ने ही किया था और आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही एक कारण भी बना। अगर वो अध्यादेश लागू हो गया होता और बिल के रूप में सदन में आता और पारित होकर कानून बन गया होता तो संभवतः आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। बट बहरहाल मुझे लगता है ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून के तहत, कानून के प्रावधानों के तहत लिया गया ये फैसला है। इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी किसी के भी द्वारा करना उचित नहीं है।